Hi everyone, so today we are back with a new video on income tax in the case of share trading. हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है जब से ही लॉकडाउन हुआ है तब से लोगों का इंटरेस्ट शेयर मार्केट में काफ़ी बढ़ गया। ऑब्वियसली वो किसी और मार्केट नहीं जा सकते तो उनको लगा शेयर मार्केट ठीक है, अच्छा भी है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली फाइनेंशियल के लिए मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो डिपेंड करता है कोई कितना गेन कर रहा है, कितना लॉस हो रहा है उसको, बट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे तो कोविड-19 से भी बचे रहेंगे। एनीवेज, सबसे पहले हम इसमें कंसेप्ट समझते हैं LTCG और STCG का। ये होता क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सब क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम सबसे पहले समझते हैं। अगर हम किसी भी शेयर को एक साल के अंदर उसको बेच देते हैं खरीद के तो हमारा लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 12 मंथ्स के अंदर अगर हम किसी भी शेयर को बाय करके सेल कर देते हैं तो उस केस में उसे लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट वहीं अगर हम उसे 12 मंथ से ज़्यादा के लिए होल्ड कर लेते हैं तो उसमें लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्सेशन क्या है? सबसे बड़ा अभी एक अमेंडमेंट आई थी जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 1 लाख तक एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। बहुत फ़ायदा हुआ इससे, लोगों को काफ़ी टैक्स के बेनिफिट मिले। बट वहीं अगर 1 लाख से ऊपर का अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी को होता है तो उस पर 10% का टैक्स है, एंड अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर 15% का टैक्स है। और मैं एक चीज़ और इस वीडियो में यहाँ क्लियर कर दूँ कि मैं हाउस प्रॉपर्टी या किसी और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ शेयर ट्रेडिंग से होने वाले LTCG या STCG की बात कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेरी आती है कि अगर हम किसी भी शेयर को सेम डे बाय करके सेम डे ही सेल कर देते हैं तब भी क्या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है? नहीं। अगर हम किसी भी शेयर को एक दिन में बाय करके एक ही दिन में सेल कर देते हैं तो उस केस में होता है वो, उसको बोला जाता है इंट्राडे, जो कि होता है स्पेकुलेटिव इनकम का पार्ट, और जो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से, ना कि STCG या LTCG में। तो ऐसा हुआ क्यों? उसको अलग से क्यों टैक्स किया गया? उसको STCG या LTCG में कवर क्यों नहीं किया गया? जब भी हम कोई भी शेयर इस इंटेंशन के साथ खरीदते हैं कि हमें उसे होल्ड नहीं करना है या हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो बिजनेस माना जाता है। मतलब कि मैंने आज ही शेयर खरीदा, आज ही बेच दिया, मेरे को उसको होल्ड करने की या मेरे को अपने पैसे इन्वेस्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, तो वो हमारा बिजनेस बन गया। मैं डेली यही काम करे जा रही हूँ, मैं आज खरीद रही हूँ, आज ही बेच जा रही हूँ। ऑब्वियसली वो सब इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्पेकुलेटिव इनकम का पार्ट बन गई है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से नॉर्मल स्लैब रेट या फिर अगर पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, तो जो भी उनके टैक्सेशन रेट है उस हिसाब से वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट और समझना है, क्या इंट्राडे से होने वाला लॉस कहीं सेट ऑफ हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल। इंट्राडे से होने वाला लॉस इंट्राडे की इनकम से सेट ऑफ हो जाता है, यानी कि स्पेकुलेटिव इनकम स्पेकुलेटिव लॉस से सेट ऑफ हो जाती है। बट ये लॉस कहीं और किसी कैटेगरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। अगर आप चाहे स्पेकुलेटिव का लॉस हम सैलरी से सेट ऑफ कर ले, नहीं हो सकता। स्पेकुलेटिव का लॉस पर स्पेकुलेटिव की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। उसमें भी कुछ कंडीशंस है कि आप टाइमली ITR फाइल करें, सही ITR फाइल करें, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या हम स्पेकुलेटिव बिजनेस से होने वाला लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगेन वही कंडीशंस है इसमें कि हमें या तो किसी कंसल्टेंट का आप इसमें हेल्प लीजिए या फिर चीज़ों को सही करें, तो इसको ऑब्वियसली हम सेट ऑफ कर सकते हैं। जितना भी हमारे पास गेन को लॉस से सेट ऑफ करने के बाद इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास जितना भी नेट लॉस बच रहा है, हम उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्या हम इसके अंदर कोई एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल। इस बिज़नेस को करने के लिए हमने जो भी एक्सपेंस किए हैं, इससे रिलेटेड एक्सपेंस, वो हम बिल्कुल इसमें क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इंटरनेट यूज़ कर रही हूँ, ऑब्वियसली मैं कर ही रही होंगी, या फिर मैं टेलीफोन यूज़ कर रही हूँ, मैं किसी की कंसल्टेंसी ले रही हूँ, मैं कमीशन दे रही हूँ, मैं ब्रोकरेज दे रही हूँ, वो सब यहाँ पे हम लोग एज एन एक्सपेंस क्लेम करके नेट प्रॉफिट पे टैक्स पे करेंगे। ओके, और अब इसमें हम ITR फॉर्म कौन सा फाइल करेंगे? इसमें ITR फॉर्म जाएगा ITR 3। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें यहाँ पे ITR 3 ही फाइल करना है अगर हमारे पास स्पेकुलेटिव इनकम या स्पेकुलेटिव लॉस है। तो लोग सोचते हैं कि हमारी थोड़ी सी सैलरी है, थोड़ा सा ही हमारे पास कैपिटल शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव इनकम से गेन या लॉस है, तो क्यों ना हम ITR 1 फाइल कर दें, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। नहीं, हम ITR 1 नहीं फाइल करेंगे अगर हमारे पास स्पेकुलेटिव इनकम या स्पेकुलेटिव लॉस है। तो अगर एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए, अगर हम
हमारी सैलरी 50 लाख से ज़्यादा है तो हम ITR 1 नहीं फाइल कर सकते, हमें ITR 2 फाइल करना है। ये सारे ITRs के अपने रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इसी तरीके से हमें इसको भी फॉलो करना है। हम ये नहीं सोच सकते कि हमारा तो बिज़नेस ही नहीं है, हम क्यों ITR 3 के चक्करों में पड़े। बट अगर हमारे पास स्पेकुलेटिव का लॉस है या गेन है तो हमें ITR 3 को ही चूज़ करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमें डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस मिल सकता है या फिर कोई और नोटिस हमें रिसीव हो सकता है इससे रिलेटेड। इसलिए हमें ITR 3 फाइल करने, हमें सही ITR के फॉर्म का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को बहुत फेस किया है, बहुत देखा है इन चीज़ों को कि जहाँ भी SSC अपनी मर्जी से अपनी ITR फाइल करता है, किसी कंसल्टेंट की हेल्प नहीं लेता, उसे इतनी नॉलेज नहीं होती है, वो इतनी रिसर्च नहीं करता, गलत ITR फॉर्म भर देता है, डिफेक्टिव का नोटिस आता है, उसको नोटिस नहीं मिला, रिटर्न टाइम बार हो गई, अगर उसका रिफंड था वो भी ख़त्म हो गया। तो इसलिए हमेशा इन चीज़ों के बारे में एक्टिव रहे, इन चीज़ों को जानते रहे, खुद से भी कोशिश करें कि इन लूप होल्स को समझे। शेयर ट्रेडिंग में हम पूरे दिन शेयर ट्रेडिंग में इतना बिजी है, हमें पता ही नहीं कि वो हमारे टैक्सेशन को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। हो सकता है एट द एंड ऑफ द ईयर हम इतना अर्न ना करें जितना हम टैक्सेस में पे कर दे, मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, हमने किसी सही कंसल्टेंट से कंसल्ट नहीं करा। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए, इन इम्प्लीकेशंस को समझिए एंड काइंडली फॉलो माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।